बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। अब सिलसिला शुरू होता है पानी के मुतालिक हमारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का और हमारे पैनलिस्ट के आंसर्स का। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। मेरा नाम हमजा जमील है। मेरा पहला क्वेश्चन सर हमाद से है। सर, पानी की कमी की एक रीज़न ये भी कंसिडर की जाती है क्लाइमेटिकल चेंज। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि गुज़िश्ता 20 और 25 सालों में जो वुड माफिया पहाड़ों से लकड़ी चोरी कर रहा है, उसके ऊपर हुकूमत कोई इक़दाम क्यों नहीं करती? सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि जैसा कि सर इब्राहिम ने कहा कि ट्यूबवेल्स, सर ट्यूबवेल्स को ज़्यादा बनाने से क्या वाटर का लेवल जो है वो डाउन नहीं होगा? और सर मेरा आखिरी सवाल सर आपसे है कि जो फार्मर्स हैं, तो क्या फार्मर्स के लिए हम ड्रॉपेज फैसिलिटी पाकिस्तान में, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर इरिगेशन सिस्टम है, वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते? थैंक यू वेरी मच। अब आप क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, उसमें अब अगेन पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर नहीं है। हम क्लाइमेट चेंज की जो रीजंस हैं, अब हमारी ग्रीन हाउस गैसेस देखें, हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हम अफेक्टीज़ में से हैं। अब अफेक्टीज़ में इस तरह हैं कि अभी वो बर्फ़ या जो ग्लेशियर हैं वो पिघलना शुरू हो गए हैं तेज़ी से। जो एक कुदरती उनका था, जिस रफ्तार से वो पिघलते थे और पानी आता था, वो ज़्यादा पिघल रहे हैं और श्रिंक हो रहे हैं। वो एक बैंक की तरह है, आप अकाउंट में से ज़्यादा पैसे निकालेंगे तो अल्टीमेटली अकाउंट आपका खाली हो जाएगा। तो आई थिंक ये एक सीरियस कंसिडरेशन है और इसका टोटल आपने इसको लिंक करना है अपनी वाटर प्लानिंग के साथ, आपने वाटर मैनेजमेंट के साथ। आपने किन सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि 90% पानी आप ज़राअत में इस्तेमाल करेंगे? जितनी मर्जी कंट्रीब्यूशन है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम इतनी कमाद उगाएंगे जो इतना पानी लेती है? सो जब डोमेस्टिक और सारी रिक्वायरमेंट्स का आपस में क्लैश भी होगा, हमें इन तमाम फैक्टर्स को जहन में रखने की ज़रूरत है। इसका जो लिंक आपने किया, आई थिंक अगेन इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन कि आप जो कैचमेंट एरियाज़ हैं, कैचमेंट एरियाज़ में आप क्या कर रहे हैं? आपका टिम्बर माफिया, आपके जितने भी हैं, वो क्लियर कटिंग फॉरेस्ट हो रही है आपके नॉर्थ में, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट उसका क्या है? उसका रिजल्ट आपका जो पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जो जैसे बारिशों का निज़ाम, उस पर तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। आप सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रही है, आपकी सिल्ट ज़्यादा, वहाँ से जब बारिशें होती हैं सिल्ट ज़्यादा आएगी। उसका क्या नतीजा होगा? जो आपके एग्जिस्टिंग रेजरवायर्स हैं, उनकी आप कैपेसिटी, आपने ऑलरेडी उनकी कैपेसिटी कितनी रह गई है? 40% रह गई है पानी स्टोर करने की। जब आप देखें एक सेक्टर को इग्नोर करते हैं तो उसके आप एक्यूमुलेटिव इम्पैक्ट्स को देखें कि क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, रिजल्ट इज़ कि आपके पास पानी शायद पहले ज़्यादा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। आपके जो एग्जिस्टिंग रेजरवायर्स हैं उनमें सिल्ट ज़्यादा होगी, वो अपनी कैपेसिटी, अपनी लाइफ जो है वो पूरी कर देंगे अगर आपने कैचमेंट एरिया पे उसको इम्प्रूव ना किया। पाकिस्तान में हम जो पानी स्टोर करते हैं रिवर्स से, या ये जो आता है, वी स्टोर ओनली फॉर 30 डेज नीड। 365 दिन में से खुदा न खासा ये ग्लेशियर ना पिघले, स्टोरेज ना हो, हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान में 30 दिन का पानी हम स्टोर कर सकते हैं। इंडिया 120 दिन का पानी स्टोर कर सकता है। कोलोराडो स्टेट 900 डेज। खुदा न खास्ता बारिश ना हो, ये ना हो, दे कैन सर्वाइव फॉर 900 डेज। वी कैन सर्वाइव ओनली फॉर 30 डेज। इंडिया कैन सर्वाइव 120 डेज। आप ये सीरियसनेस देखें, व्हाट द सीरियस इशू इज स्टोरेज ऑफ द वाटर, कि इसे हमें जाया होने से बचाना है। वो ट्यूबवेल्स की जो बात, जहां आपने ट्यूबवेल्स की बात की है, इसमें कोई शक नहीं कि यहां जो 10 लाख ट्यूबवेल हैं, वो एरिया, वो इलाका जहां नीचे वाला पानी ब्रैकिश हो, वो इलाका जो रेतला हो, वहां हमें पानी नीचे नहीं जाने देना चाहिए। जहां नीचे वाला पानी जो है वो कड़वा है, या जहां सैंडी साइल है, वहां अगर आपका पानी नीचे जाएगा, दैट विल बी वेस्टेड। जब वो ब्रैकिश के साथ जाके आपका फ्रेश वाटर मिलेगा तो वो भी ब्रैकिश हो जाएगा। यस, एट द सेम टाइम हम वो जो एरिया जहां नीचे वाला पानी मीठा है, वहां अगर हमारे नहर से या खेत से पानी चला भी जाता है, दैट इज आल्सो ए ब्लेसिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग, कि वो आपका वो स्टोर है जहां आप ना फर्श डालते हैं ना छत डालते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको वो स्टोरेज दी हुई है, लेकिन दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द ओनली एरियाज वेयर द ग्राउंड वाटर इज नॉट ब्रैकिश। इनका सवाल मुझसे था कि जदीद जो ज़राए हैं अगर उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो पानी की बचत हो सकती है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। जदीद ज़राए में जो मेरे ज़हन में सबसे बड़ी जो बात मेरे इल्म में है वो है स्प्रिंकलिंग वाटर, यानी स्प्रिंकल वाटर, फुहारों का। और इसके लिए गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ऐलान भी किया था, लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि वो जो स्प्रिंकल वाटर, पहली तो ये है कि इतना महंगा है
कि आम किसान जो फील्ड के अंदर है वो इसको अफोर्ड ही नहीं करता, वो लगा ही नहीं सकता, इतना महंगा है। उसके कुछ चीज़ें जो है वो बाहर से भी आती हैं और वो इतनी महंगी है, उन पर टैक्स लगा के गवर्नमेंट ने ऐसा किया हुआ है कि आम आदमी उसको नहीं लगा सकता। और जो आए हैं स्प्रिंकल वाटर जनाब यहाँ यूनिट्स, उनको भी बड़े बड़े लोग जिनको आप कह लें कि कार परदादान हुकूमत या MP MNA टाइप या जो लूट मार करने वाले लोग हैं, वो वहाँ ले गए हैं और उनको बिला सूद वो देते हैं। और कुछ उसमें सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने दी हुई है, लेकिन वो सब्सिडी किनके काम कर रही है? बड़े बड़े जागीरदारों के, बड़े बड़े सरमायादारों के। आम किसान जो फील्ड के अंदर है वो तो बेचारे को पहली बात है स्प्रिंकल का पता ही नहीं है, और अगर पता है तो वो उसको ले नहीं सकता। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम अकरम है। सो मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे है कि आपने अपनी स्पीच के स्टार्ट में कहा था कि इन द टाइम ऑफ 1950 वी हैव 5000 क्यूबिक मीटर फॉर ईच पाकिस्तानी, जो कि अब कम होकर 1000 या 1200 तक आ चुका है। मुख्तलिफ पैनलिस्ट की रीज़न बताते हैं कि इसकी अनकंट्रोल पॉपुलेशन है जो इसकी रीज़न है, लेकिन मैं आपको एशिया का बताते चलूँ कि एशिया में इस वक्त जो है 1770 क्यूबिक पर किलोमीटर है, जिसमें मेजॉरिटी जो है चाइना में है। और चाइना ने 83,000 रिजर्वायर्स बिल्ड किए हैं, जिनमें 330 मेजर हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ मेजर 2 हैं और आप कह सकते हैं डजन स्मॉलर रिजर्वायर्स हैं। तो इसकी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि माना कि वी हैव नो रिजर्वायर्स टू सेव द वाटर, लेकिन इसके लिए कोई कावज तो करनी चाहिए, या जो काम हो रहा है क्या आप उसके बारे में हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें कि जिसके बारे में हम कुछ आइडिया रख सकें कि हमारे आने वाला जो दिन है वो बेहतर हो सकें। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे सर कि क्योंकि आपका ताल्लुक ज़राअत से है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ट्यूबवेल्स हैं, क्योंकि जो ज़मीनों के अंदर नहरें बह रही हैं बिल्कुल सूख चुकी हैं, क्योंकि दरियाओं में पानी नहीं आता तो नहरों में पानी क्या आएगा, तो हमारे ट्यूबवेल्स जो ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी पे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का जब तक बहरान है तो मेरा ख्याल है ज़राअत का जो पानी का मसला है, उसके बाद पानी की चोरी है, बिजली की चोरी है, वो साथ साथ चल रही है। इन सारे कामों में जो काम उसके हो रहे हैं बेहतरी के लिए, प्लीज़ आप उन पर भी रोशनी डालिएगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि अगर हम अपनी असेसमेंट करते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान पानी बहुत ज़्यादा था, जो हम आज कह सकते हैं कि हम स्केर्ड सिटी बन चुके हैं, कंट्री बन चुके हैं पानी के हवाले से, क्या ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनकी सेवरेज के लिए जो सारे मामलात हैं वो गवर्नमेंट से हटके नहीं हो सकते? ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है। हमारे यहाँ जो मैं खुद, मेरा पंजाब से ताल्लुक़ है, हमारे यहाँ जो कई हमारे सियासतदान और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स भी, ज़रा सा भी पानी चला जाए ना तो वो कहते हैं जी पानी ज़ाया हो गया, समुंदर में पानी ज़ाया हो गया। एक ये एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है यहाँ पे। दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है जो हमारे सिंधी भाइयों ने ली हुई है कि जी 50 साल पहले दरियाए सिंध में इतना पानी आता था, हमें 40 मिलियन एकड़ फीट पानी चाहिए, हमें 20 मिलियन चाहिए। अब देखें वो ज़माना तो नहीं है, आपकी आबादी बढ़ गई, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, आपका द टोटल सिनेरियो हैज़ चेंज्ड। सो रियलिस्टिक होके आपने सोचना है। दो एक्सट्रीम पोजीशंस कभी भी कुछ नहीं होगा। आप टेबल पे आके आपको उसको साउंड जिसके पीछे साइंटिफिकली करेक्ट सॉल्यूशंस आपने उसको अपने एग्री करना है। आपने इंश्योर करना है कि दरिया, कोई भी दुनिया का दरिया हो, उसको रिवर शुड नेवर रन ड्राई। ये मेरी बात, कोई भी रिवर है, आप खुद देखें ना कितनी बदकिस्मती, सतलुज खुश्क बहता है, ब्यास खुश्क है। ये हमारी पॉलिसी मेकर्स की एक ब्लंडर है। एज ए लॉ रेपेरियन हमारे राइट्स हैं जो वहाँ पे कम्युनिटी है। इसी तरह जो डेल्टिक कम्युनिटी अगर दरियाए सिंध के वहाँ पे है, केटी बंदर, बदीन, ठट्ठा, शाह बंदर, वहाँ जाके तो देखें वो बेचारे टैंकरों में पानी पीते हैं अगर वहाँ पे दरिया सिंध। सो हमें उसको भी इंश्योर करना है, और वो हमने एक साइंटिफिकली असेस किया जा सकता है। पूरी दुनिया में होता है कि यार मिनिमम फ्लो 10% ऑफ द बेस लाइन फ्लो या वट एवर, और हमारी स्टडीज़ अभी कुछ ही नहीं है। 5000 क्यूसेक होना है और 5 मिलियन एकड़ फीट। सो ये स्टडीज़ जो कुछ अवेलेबल हैं आप उनको इम्प्लीमेंट करें और आप स्टोरेज पे भी जाएं।